देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर की गई मीडिया कवरेज पर फिल्म मेकर करण जौहर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, जब हमारे दिल में संवेदना नहीं होती है तो इंसान के तौर पर हम खत्म हो चुके होते हैं। जिस दिग्गज अभिनेता ने हमारी फिल्मी दुनिया में अपना योगदान दिया, उनका तमाशा बनाकर रख दिया। ये कवरेज नहीं है, उनका अपमान है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में शरद पवार गुट के पैनल का दबदबा रहा। इस गुट में एमसीए के अध्यक्ष समेत कई अहम पदों पर जीत हासिल की है। शरद पवार और आशीष शेलार की अगुवाई वाले पैनल से शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस पैनल से अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र अवहाड़ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे श्रीगंगानगर व अमृतसर के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। 25.72 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 764 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से पूरी होगी, जिसमें 166 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे। बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर राजस्थान मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जयपुर में कहा है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है और इस बार 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। पटेल ने कहा, विश्वास कीजिए परिणाम चौंकाने वाले होंगे और एनडीए के पक्ष में जाएंगे। एग्जिट पोल है, उन्होंने अपने सर्वे के आधार पर एक आंकड़ा जनता के समक्ष रखा है और कम से कम 130 बतलाई है। तो मेरा ये मानना है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, एनडीए की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से बनेगी और विश्वास कीजिए परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले होंगे, एनडीए के पक्ष में होंगे। जहां तक अंतः मांगरोल उपचुनाव का प्रश्न है, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां जो मेहनत की, भाजपा परिवार जो एकजुट हुई, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, वहां के स्थानीय सांसद राजा दुष्यंत सिंह जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी ने और हम सब ने, हमारे मंत्रिपरिषद के साथियों ने उन कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जो मेहनत की, उसका परिणाम कल आएगा और कमल का फूल खिलेगा। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सीबीएसई की तर्ज पर बोर्ड एग्जाम होंगे। सत्र 2026-27 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। पहले फरवरी-मार्च में और दूसरी मई में होगी। पहली परीक्षा में सभी छात्रों को शामिल होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरी परीक्षा में फेल, अनुपस्थित या कम नंबर वाले छात्रों को दोबारा मौका मिलेगा। एनईपी 2020 के तहत यह बदलाव करीब 20 लाख छात्रों को राहत देगा। इसके साथ ही परीक्षा पैटर्न भी बदला जाएगा। अब प्रश्न पत्र सीबीएसई पैटर्न पर होंगे, जिनमें केस पेस्ट, स्रोत, चित्र और मानचित्र आधारित सवाल शामिल होंगे। बहुविकल्पीय और लघुत्तर प्रश्नों की संख्या घटाई जाएगी, जबकि 4 से 5 अंकों के प्रश्नों को आंतरिक विकल्प के साथ जोड़ा जाएगा। शिक्षकों को नए पैटर्न की ट्रेनिंग दी जाएगी और क्वेश्चंस बैंक भी तैयार किया जाएगा। महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी शेफाली शर्मा आज राजस्थान के पहरोड़ उपखंड के गांव दहमी स्थित अपनी कुलदेवी मनसा माता के मंदिर पहुंची। उन्होंने विश्व कप में जीता अपना पदक मां देवी के चरणों में अर्पित किया। मंदिर पहुंचते ही शेफाली ने पहले माता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि यह जीत मेरे देश, मेरे माता पिता और मां मनसा की कृपा से संभव हुई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about